नई रोशनी की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम 10वीं कक्षा के चैप्टर 3.2 का पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न के पहले कथन पर हम चलते हैं कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, उनमें लड़का और लड़की दोनों शामिल है। माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। पहला कथन है कि 10 विद्यार्थी ने प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी x प्लस y बराबर 10। ये हो गई पहली समीकरण और पहली कंडीशन के हिसाब से। अब आगे सवाल कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़की की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या क्या है y बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़का की संख्या कितनी है x से 4 अधिक कर देते हैं। यह है दूसरा कथन। तो हम x y की जगह कर लेते हैं, तो y माइनस एक्स, इधर प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा, तो y माइनस एक्स बराबर 4। ये हो गई दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण से हम x y का मान निकालेंगे, फिर ग्राफ विधि से इसे हल करेंगे। पहला समीकरण है y बराबर 10। तो सबसे पहले हम एक का मान लेते हैं मने मन। तो x का मान x और y हो गया। ये पहले x का मान 0 मानते हैं, यहाँ मान लिया x का मान 0, तो y का कितना मान निकलेगा x प्लस y बराबर 10। x बराबर 0, y बराबर 10। ये हो गया y बराबर 10। जब x का मान 0 रखें तो y का मान कितना निकला 10। अब एक बार हम y का मान 0 रख लेते हैं। जब y का मान 0 हो तो x प्लस y बराबर 10, तो x प्लस 0 बराबर 10, तो x बराबर 10। इस बार y का मान 0 रखें तो x का मान निकला 10। यह है समीकरण x प्लस y बराबर 10 के लिए। अब दूसरा समीकरण पे हम चलेंगे। दूसरा समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 4। अब x बराबर 0 मानते हैं, ये रही x y। अब जब x का मान 0 हो तो क्या होगा, तो y माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे 0 बराबर 4, तो y बराबर 4 निकल गया, y का मान 4। अब जब y का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, जब y बराबर 0 हो तो y माइनस एक्स बराबर 4, y बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स बराबर 4, तो माइनस एक्स बराबर 4, इधर माइनस है मान तो ये हो जाएगा। अब x का मान हो जाएगा -4। जब हम y का मान 0 रखें तो x का मान क्या निकला -4। अब हम इसे ग्राफ में इनपुट करते हैं। ये हमारा ग्राफ है और अब हम समीकरण के हिसाब से इसमें मान बैठाते हैं। सबसे पहले ये हो गई y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। समीकरण x प्लस y बराबर 10 में जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 10, तो ये हो गई 10 यहाँ पे। अब जब x का मान 10 है तो x का मान 10 यहाँ है और y का मान 0 है, तो ये हो गई 0। तो ये लंबी लाइन x से y तक ये आएगी, ये हो गई समीकरण x प्लस y बराबर 10 का। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा समीकरण x माइनस y बराबर 4 के लिए। सबसे पहले जब x का मान 0 है तो y का मान 4 है, तो x का मान हो गया 0, तो y का मान हो गया 4, यहाँ ये बिंदु। अब दूसरा कह रहा है जब x का मान -4 हो, x का मान -4 यहाँ आ जाएगा और y का मान 0 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ हम एक रेखा खींचते हैं जो
एक्स और वाई को मिलाएगा। ये लाइन हो गई समीकरण वाई माइनस एक्स बराबर 4 के लिए। अब ये मिला कहाँ रही है ये देखना है। ये मिला रही है 7 के बराबर ये लाइन है, और नीचे ये 3 पे जा रही है ये लाइन, ये डॉट 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 ये 3 पे जा रही। ये हो गई x बराबर 3, y बराबर 7 पे। किस पे मिला रही है वो? 3 और 7 पॉइंट पे मिला रही है। 3 और 7 से हमें क्या साबित होता है? जब y का मान 7 है तो y का मान मैंने किसका रखा था? लड़कियां का। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 7, और लड़कों की संख्या x माने थे, लड़कों की संख्या हो गई 3। अब लड़कियों की संख्या लड़के से कितने ज्यादा हो गई? 4, जो प्रश्न कह रहा है।